हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीत कुमार माई डिजिटल गुरु के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग विंडोज़ के बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कमांड के बारे में जानेंगे, जिसके थ्रू आप अपने फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, फोल्डर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने सिस्टम में, ताकि वो पब्लिकली एक्सेसिबल ना हो। पब्लिकली एक्सेसिबल से मेरा मतलब है कि कोई भी यूजर जो आपका सिस्टम यूज कर रहा है वो इजिली उस फाइल तक नहीं पहुंच सकता, उस फोल्डर तक नहीं पहुंच सकता। आप अपने फोल्डर को सिक्योर कर सकते हैं इस कमांड के थ्रू। इसके लिए आपको किसी भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, कई ऐसे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिक्योर नहीं होते हैं। आपका डेटा सिक्योर है या नहीं, इसको जज करके पाना बहुत मुश्किल होता है। तो विंडोज के इस डिफॉल्ट कमांड के थ्रू आप अपने फोल्डर को हाइड कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो के लास्ट में आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए आइए देखते हैं हम इस इंटरेस्टिंग कमांड को। किसी भी फोल्डर को हाइड करने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि वो फोल्डर का पाथ क्या है, वो फोल्डर की लोकेशन क्या है। तो उस लोकेशन को जानने के लिए हम लोग, जैसे ये अलग अलग ड्राइव हैं, सी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव। हम एफ ड्राइव में आते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे दो फोल्डर हैं, एक डेटा एंड एक टेस्ट। टेस्ट फोल्डर मैंने क्रिएट किया है, जिसको मैं आपको हाइड करके दिखाऊंगा। अब इसका पाथ आपने, क्योंकि मैं एफ ड्राइव के थ्रू डायरेक्ट आया हूँ, तो यहाँ पे टेस्ट फोल्डर है, तो इसका पाथ हुआ एफ ड्राइव के अंदर टेस्ट। उस पाथ को आप यहाँ से भी देख सकते हैं। आप एड्रेस बार पे क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर में पाथ दिख जाएगा कि ये एफ ड्राइव के अंदर है। या फिर तीसरा ऑप्शन है हमारे पास, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आते हैं और यहाँ पे भी हम उस पाथ को देख सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जब आप इस फोल्डर को इस कमांड के थ्रू हाइड करते हैं तो आप उस फोल्डर को तब तक एक्सेस नहीं कर सकते जब तक आपको उस फोल्डर का नाम पता ना हो। विदाउट उस फोल्डर के नेम के आप इस फोल्डर को एक्सेस नहीं कर सकते। तो अगर आपको कुछ अपना सिक्योर डेटा रखना है तो आप इस फोल्डर का नाम उसी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए रख सकते हैं, ताकि उस नाम को सिर्फ आप ही गेस कर पाए और उस नाम को टाइप करके आप उस फोल्डर को एक्सेस कर लें। तो सबसे पहले हम लोग रन कमांड पे जाएंगे। रन कमांड ओपन करने के लिए आपको विंडो प्लस आर बटन प्रेस करना है, विंडो एंड आर, तो आपका रन कमांड ओपन हो जाता है। अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे cmd, जो कि कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने का कमांड है। जब आप cmd टाइप करके और एंटर प्रेस करते हैं तो आपको एक कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें आप कमांड टाइप करते हैं। अब आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट ये विंडो का जो पाथ है कमांड प्रॉम्प्ट का, वो है सी ड्राइव, यूजर्स और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के अंदर। अब सबसे पहले हम लोग उस पाथ पे आते हैं जहां पे हमें इसे इंप्लीमेंट करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले एफ ड्राइव में आएंगे, क्योंकि अभी ये सी ड्राइव में है, तो एफ कॉलन एंटर। अब आप देखेंगे यहाँ पे हम लोग एफ ड्राइव के अंदर आ चुके हैं। अब क्योंकि हमें एफ ड्राइव के अंदर ही कमांड एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि टेस्ट फोल्डर यही बना हुआ है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आपको किसी फोल्डर के अंदर जाना हो, जैसे सपोज मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि अगर आपको डेटा फोल्डर के अंदर कोई फोल्डर है जिसको हाइड करना है, तो सबसे पहले हम डेटा फोल्डर के अंदर इंसर्ट करते हैं cd स्पेस डेटा। अब आप देखिए हम डेटा के अंदर इंसर्ट कर गए। अब इसके अंदर भी कोई फोल्डर है तो सेम प्रोसेस, cd स्पेस दैट फोल्डर नेम। उसके अंदर कोई फोल्डर है तो cd स्पेस दैट फोल्डर नेम। तो पहले हम वन बाय वन उस पाथ तक पहुंचेंगे जिस पाथ पे हमें उस फोल्डर को हाइड करना है या जहां पे इस कमांड को एग्जीक्यूट करना है। तो हम लोग वापस आ जाते हैं अपने एफ ड्राइव पे, क्योंकि हमारा टेस्ट फोल्डर जो है जिसे हमें हाइड करना है वो एफ ड्राइव में ही है। और यहां पे हम कमांड टाइप करते हैं एट्रीव, ATTRIB स्पेस प्लस ए स्पेस प्लस एस स्पेस प्लस एच। अगर आप ऐश्वर्या के फैन हैं तो आप ASH वैसे भी याद कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे अपने फोल्डर का नाम स्पेसिफाई करते हैं और एंटर करते हैं। आप देखेंगे ये नाम स्पेसिफाई करके एंटर करते ही आपका फोल्डर हाइड हो गया। आप इसको एक बार रिफ्रेश करें, ये फोल्डर अब हाइड हो चुका है। नॉर्मल प्रोसेस जो आपका है, जहां से आप फोल्डर ऑप्शन में जनरली जो यूजर जानते हैं, ये बहुत
लोगों तक ये पॉपुलर है कि आप व्यू पे गए और शो हाइड फाइल एंड फोल्डर पे क्लिक किया और अप्लाई कर दिया। इस प्रोसेस के बाद भी आपको वो फोल्डर नहीं दिखेगा, क्योंकि ये सिस्टम हिडन फोल्डर की कैटेगरी में आता है। अब आप इसको डोंट शो भी कर देंगे या शो करेंगे, किसी भी कीमत पे वो फोल्डर आपको नहीं दिखेगा। इस फोल्डर को एक्सेस करने के लिए आपके पास दो वे हैं। पहला वे, आप डायरेक्ट एड्रेस बार पे जाएं और इस फोल्डर का पाथ स्पेसिफाई करें, आप उस फोल्डर के अंदर आ जाते हैं। या दूसरा तरीका है कि आप रन कमांड पे जाएं और उस फोल्डर का पाथ स्पेसिफाई करें, तो आप उस फोल्डर को ओपन कर लेंगे। अब इस फोल्डर को वापस विजिबल करने के लिए आपको इसी कमांड को दोबारा एग्जीक्यूट करना है, लेकिन विथ माइनस साइन। तो जैसे ही आपने इसको माइनस के साथ एग्जीक्यूट किया, आपका फोल्डर वापस से विजिबल हो गया। इस बात का ध्यान रखें कि आप जो फोल्डर हाइड कर रहे हैं उसका नाम आपको पता हो, उसकी लोकेशन पता हो, क्योंकि एक बार अगर आपने इसको हाइड कर दिया तो अनहाइड करने के लिए भी आपको उस लोकेशन का पता होना जरूरी है। और जब आप फोल्डर हाइड कर रहे हैं कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, तो सबसे पहले अपने कमांड प्रॉम्प्ट में उस पर्टिकुलर लोकेशन तक आ जाएं और उसके बाद एट्रीव कमांड को एग्जीक्यूट करें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। इस वीडियो पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड बाय।